वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कक्षा 11वीं के कुछ महत्वपूर्ण सिलेबस जो कम किए गए हैं इस कोविड-19 की वजह से, उसको मैं बताने वाला हूं। तो सभी सब्जेक्ट का मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, जिसमें से साइंस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में समझाऊंगा और बाकी सब्जेक्ट को आपको सामने रख दूंगा ताकि आप उनके स्क्रीनशॉट लेकर आपकी बुक्स में या आपकी कुंजियाँ या सीरीज जो भी आप इस्तेमाल करते हो उनमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के सामने पहले हिंदी विषय को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं क्या क्या कम किया। तो हमारे पास आरोह और वृत्तांत है। तो आरोह के अंदर से क्या कम किया गया है? आरोह में आपका भाग 1 पद्यखंड में से चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित, ये कम कर दिया गया है। फिर हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इनके ये चैप्टर पाठ के पाठ ही कम कर दिए गए हैं। पद इसके अंदर से आरोह के अंदर से सबसे खतरनाक अप्पू के 2.5 साल, ये कम कर दिया गया है। फिर देखते हैं विदाई भाषण और आरोह के अंदर से आत्मा का ताप, ये चैप्टर सारे के सारे आप आपकी बुक में देख सकते हैं कि ये चैप्टर आपको कम कर दिए गए हैं। वित्तान की बात कर दें तो आलो आधेरी, एक ही पार्ट इसके अंदर से कम कर दिया गया है। ठीक है, अब हम अंग्रेजी की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या क्या कम किया गया है देखते हैं। इंग्लिश में तो इंग्लिश में हॉर्नबिल के अंदर से आपको क्या कम कर दिया वो देखते हैं। तो हॉर्नबिल में 3, 6 और 8 कम कर दिया गया है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सा ऑफ कंट्यूस, द ब्रोविंग विजन या स्किल रोड, ये 3, 6 और 8 कम कर दिया गया है। और दूसरी वाली जो बुक है आपकी उसके अंदर से 3, 5, 6 और 8 ये सारा का सारा कम कर दिया गया। चैप्टर के चैप्टर ही हटा दिए गए हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत, इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो अब संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में क्या कम कर दिया गया? तो संस्कृत जिन जिन के पास 11th में संस्कृत उसके 6 और 12 अध्याय को कम कर दिया गया है। फिर उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन जिन के पास उर्दू है उनमें ये विषय कम कर दिया गया है, इसका आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मराठी में से मराठी भाषा का पाठ्यक्रम यथावत रहेगा, चेंज नहीं हुआ है। अब गणित की बात करते हैं तो गणित का थोड़ा सा आपको डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में त्रिकोणमिति समीकरण, जो त्रिकोणमिति से बनने वाले जितने भी समीकरण थे 3.5 में आते हैं वो कम कर दिए गए हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। अध्याय 5 की बात करते हैं। आर्ड तल और ध्रुवी निरूपण जो है 5 के अंदर से वो हटा दिए गए हैं। अध्याय 9 की बात करते हैं। विशेष अनुक्रम के पद, मतलब हमारे पास श्रेणियाँ थी, इसके अंदर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और विशेष श्रेणी। तो विशेष श्रेणी के जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे हटा दिए गए। 11 की बात करते हैं तो 11 में अति परवलय को कम कर दिया गया है। 14 में से गणितीय विवेचना सारा का सारा हटा दिया गया है। और 15 में प्रसारण एवं उनके मानक विचलन, जो आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रसारण और मानक विचलन क्या होता है, वो कम कर दिया गया है। और बारम के विश्लेषण, ये आपके 11th क्लास में से कम कर दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई समस्या रहे तो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब 11th में हम देखते हैं रसायन विज्ञान में क्या क्या कम कर दिया गया। तो रसायन विज्ञान में पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या है आपका रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, जिसके अंदर में द्रव की प्रकृति से संबंधित प्रश्न, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन की सीमाएं, डाल्टन के गुण विशेषता उपयोग जो भी दिए हैं वो, और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान भी इस अध्याय में से कम कर दिए गए हैं। अब परमाणु संरचना की बात करते हैं तो 2.1 में आपके अध्याय 2 की बात करते हैं, जिसमें अपरमाणविक कण एवं परमाणु मॉडल हटा दिया गया है। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पुष्टि, जो बोर के परमाणु मॉडल से प्रश्न बनने वाले थे वो भी कम कर दिए। इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर हम अगले एकक जैसे अध्याय 3 की बात करें तो 3 के अंदर से तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म में से क्या कम किया गया है। 3.1 तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है और आवर्त सारणी की उत्पत्ति, ये भी कम कर दिया गया है इसमें से, है ना। फिर रासायनिक आबंध, जैसे कि फार्मलन आवेश, सम आयनिक द्विपरमाणु के बंध एवं हाइड्रोजन आबंध, ये कम कर दिया गया। इस चैप्टरों में से जो जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट से कम किया गया वो बता रहे हैं, ऐसे पूरे के पूरे चैप्टर इसके अंदर से नहीं हटाए, नहीं तो आप सोचो कि सारे के सारे तो सारे अध्याय दिए गए, तो सारे अध्याय कम नहीं किए गए। इन अध्यायों के अंदर से कुछ कुछ क्वेश्चन जो इन पे बनने वाले थे वो कम कर दिए गए। तो अगले देखते हैं 4 में से, 4 के अंदर से फार्मल आवेश, सम आयनिक द्विपरमाणु का आबंध एवं हाइड्रोजन आबंध से संबंधित प्रश्न। फिर अगले चैप्टर की बात करते हैं द्रव की अवधारणा। तो द्रव की अवधारणा 5, जिसके अंदर से अंतरा
ये दिया है आपका चैप्टर 5 अंतरा आणविक बल एवं गतिज ऊर्जा के अणु गति, जिससे इसमें और आदर्श गैस विचलन, जो आदर्श गैस समीकरण है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी कम कर दिए गए। उष्मा गति की स्वरूपता, परिवर्तितता, गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन, जो गिब्ज हेल्म्स होल्ट समीकरण है वो भी कम कर दिया गया। फिर साम्य अवस्था के बारे में बात करते हैं तो साम्य अवस्था में अध्याय 7 के में करते हैं अम्लों क्षारों का आयनन एवं बफर विलयन। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन, और ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें, जब चाहे जब देखकर आप आपके बुक्स में देख सकते हैं कि ये चैप्टर आपके कम कर दिए गए। तो आगे बढ़ते हैं 9वें चैप्टर की तरफ। 8वां हम देख लेते हैं। 8वें में 8.3 के उपपचय अभिक्रिया के प्रारूप एवं उपपचय अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन क्रम। 9वें में हाइड्रोजन बनाने की विधि और हाइड्रोजन के गुण एवं हाइड्रोजन परऑक्साइड से संबंधित प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपके लिखे हुए ये हटा दिए गए इसके अंदर। अब इस ब्लॉक के तत्व जो अध्याय 10 में है, सोडियम के कुछ महत्व यौगिक एवं सोडियम पोटेशियम के जैविक उपयोगिता एवं कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक, मैग्नीशियम और कैल्शियम की उपयोगिता। फिर 11 की बात कर देते हैं तो 11 में पी ब्लॉक के तत्व, बोरान के कुछ महत्वपूर्ण, जो बोरान से बनने वाले सारे प्रश्न हटा दिए गए। बोरान में एल्यूमिनियम यौगिक के उपयोग, ये भी हटा दिया। कार्बन व सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक, इनको भी आपको नहीं करना। कार्बन रिक रसायन एवं उसकी मूलभूत अवधारणा एवं सिद्धांत, तो इसके अंदर से कार्बनिक यौगिक के शोधन की विधियाँ, कार्बनिक यौगिक के गुणात्मक विश्लेषण एवं मात्रात्मक विश्लेषण। फिर आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन में से, तो हाइड्रोजन के अंदर से मुक्त मूलक, हेलोजनीकरण, दहन एवं पायरोलिसिस। फिर अगला देखते हैं 14 की बात करते हैं पर्यावरण रसायन, तो पूर्ण एकक पूरा का पूरा हटा दिया गया है। अब देखते हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के अंदर जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता में आपको दिया गया जीव जगत का वर्गीकरण, कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना में जैव अणु, जो आपकी इकाई 3 और अध्याय 9 में है, जैव अणु के अंदर से हटा दिया गया है। फिर पादप काया की, तो पौधे में परिवहन एवं खनिज पोषक, ये हटा दिया गया। मानव शरीर में विज्ञान, तो ये पाचन एवं अवशोषण। फिर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान में क्या क्या हटाया गया है वो हम देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान में देखते हैं सरल रेखा की गति, तो सरल रेखा की गति में अध्याय 3 के अंदर से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु, अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु कौन से, सरल रेखा की गति से संबंधित है ना विषय वस्तु। फिर गति के नियम, तो अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो गति के नियम से संबंधित। अणुगति सिद्धांत, अध्याय से संबंधित कम किए गए है ना, अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विषय, इस अध्याय में जितने भी विषय संबंधित है वो हटाए गए हैं। फिर आगे देखते हैं दोलन, दोलन के अंदर से सरल आवर्त गति का बल का नियम, ये हटा दिया गया है। सरल आवर्त गति की ऊर्जा, ये भी हटा दिया गया है। फिर यहाँ पर देखते हैं सरल आवर्त गति निष्पादन करने की कुछ निकाय, ये भी हटा दिया गया। अवमंदित सरल आवर्त गति एवं प्रणोदित दोलन का अनुनाद, ये भी। अब तरंग संबंधित, तरंग के अंदर प्रगामी तरंग विस्थापन संबंधित, प्रगामी तरंगों की चाल, तरंगों का परावर्तन, विस्पंदे, डापलर का प्रभाव, ये आपका फिजिक्स का। अब इसमें देखते हैं वाणिज्य व्यवसाय अध्ययन, तो वाणिज्य व्यवसाय अध्ययन में अध्याय दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये कम कर दिए गए। अध्याय 1 के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अध्याय 2 में व्यावसायिक संगठन स्वरूप चयन, ये कर दिया गया है कम, और बाकी ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये सेवाएं आपकी कम कर दी गई। फिर लेखाशास्त्र में भी जहाँ परिवर्तन हुआ है वहाँ बताया गया है कि परिवर्तन हुआ है और नहीं हुआ है वहाँ पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं ये कम कर दिया गया है। फिर अर्थशास्त्र में अध्याय दिए गए हैं, ये देख सकते हैं इनके अंदर से कम क्या क्या हुआ है, जो लिखा हुआ है कि ये कम हुआ है बस वही कम हुआ है, केवल बाकी के सारे आपको पढ़ने हैं। फिर कृषि संबंधित एजी में आपका कम हुआ है जो आप आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या क्या इसके अंदर दिए गए हैं। फिर फसल उत्पाद में भी स्क्रीनशॉट आप ले दें और सभी को फॉरवर्ड कर दें। फिर मुर्गी पालन, ये भी। फिर कला 11वीं में कृषि में कम किए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु है ना, यथावत रखे गए हैं, जो भी आपको कम नहीं किया। समाजशास्त्र सभी आप सभी विषय का देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। 11वीं में समाजशास्त्र। फिर पर्यावरण संबंधित, तो पर्यावरण का भी बताया गया आपको। मनोवैज्ञानिक, तो ये देख सकते हैं मनोविज्ञान का। फिर इतिहास, तो इतिहास का भी देख सकते हैं। इतिहास में जो जो कम किए गए हैं, वीडियो को आप स्क्रॉल करते जाएं और स्क्रीनशॉट इसका लेते जाएं। राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में भी ये आपके पाठ कम कर दिए गए हैं जो आपको और होम मूवमेंट में जिन जिन के पास जो जो विषय हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, क्योंकि 11th के अंदर जिन जिन के पास जो जो सब्जेक्ट होते हैं सब अलग अलग होते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल साइंस सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है। फिर कक्षा 11वीं गृह विज्ञान से संबंधित बताया गया है। कक्षा 11वीं भारतीय कम किए गए पाठ्यक्रम। अब
ये पूरा का पूरा हमने आपको कक्षा 11वीं में भारतीय संगीत में जो जो दिए गए थे वो सब कम कर दिए गए हैं। वीडियो को स्क्रॉल करता गया। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में जल्द ही हम आपको मिलेंगे। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय।